बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम मौजूद हैं जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, जहां पे एक बिज़नेस एग्ज़िबिशन हो रही है। तो चलें आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से स्टॉल हैं और आपके लिए इसमें क्या अट्रैक्शंस हैं। मोहम्मद जवाद अफ़ज़ल मेरा नाम है जी। इमलाक डेवलपर्स हमारे ऑफ़िस का नेम है, कंपनी का नेम है। हम बेसिकली 1947 हाउसिंग सोसाइटी है जिसको हम बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान का फ़र्स्ट शरिया कंप्लायंस प्रोजेक्ट है, यानी जिसमें हम 30% डाउन पेमेंट देने पे डायरेक्ट प्लॉट नंबर बंदे को जो है ना उसको अलॉट कर देंगे। ठीक है जी। इस सोसाइटी का एक और उससे बड़ा फ़ीचर ये है कि जनाब ये 8600 कैनाल्स रकबा एक्वायर कर चुके हैं। और थर्ड फ़ीचर जो है वो इसका ये है कि ये बायबैक पॉलिसी है। कोई भी सोसाइटी आपको बायबैक पॉलिसी नहीं देती। ये कहते हैं जी आप हमसे सेटिस्फाई नहीं है तो शरीयत के मुताबिक हमने जो आपको चीज़ बताई है, दिखा के दी है, आप हमारे पास लाएँ, अपने सारे पैसे हमसे वापस ले जा सकते हैं बगैर कटौती के। तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है आपके साथ? रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि काफ़ी यूनिक इनके फ़ीचर्स हैं। नॉर्मली ये कोई भी अच्छी सोसाइटी भी नहीं देती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो इसको पढ़ के देख के माशाल्लाह रुकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है अल्लाह का। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है और मेन आपकी इस कंपनी का या हाउसिंग सोसाइटी का मेन अट्रैक्टिव पार्ट क्या है? बेसिकली इट्स लोकेटेड इन चक्री। तो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट जो है ना प्यारे भाई वो ये है कि ये डाउन पेमेंट देने पे ही आपको प्लॉट नंबर अलॉट करते हैं। ये सबसे बड़ा अट्रैक्टिव है, क्योंकि पार्कव्यू सिटी जैसी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी करते हैं, जहाँ पे 5 मरला की कॉस्ट 85 लाख हो गई है। वो भी आपको डाउन पेमेंट पे प्लॉट नंबर नहीं बताती है। 1.5-2 साल बाद बैलेटिंग करते हैं और आपको प्लॉट नंबर बताया जाता है। तो ये इसका सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है कि आपने जस्ट डाउन पेमेंट देनी है, आपको आपकी चीज़ बताई जाएगी मैप पे कि जनाब ये आपकी चीज़ है। मेरा नाम है राय वकास और मैं यहाँ पे पाक स्टार ग्रुप की तरफ से KGC को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। KGC स्टैंड्स फॉर कश्मीर ग्रीन सिटी होम्स के नाम से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लोगों का अब तक रिस्पांस आपको कैसा मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छी गैदरिंग है, बहुत अच्छी ट्रैफिक है। और इस तरह के एक्सपो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के एक्सपो होने चाहिए ताकि लोगों को डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज मिल सके। बताएं ये कहाँ पे वाक़या है और आपका बेसिक सेलिंग पॉइंट क्या है? इसका जो बेसिक हमारा सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आप GT रोड से टूरिज़म एक्सप्रेस हाईवे पे आते हैं, हमारा जो यहाँ पे बेसिक चार्म है वो टूरिज़म एक्सप्रेस हाईवे है। विद दैट हमारे पास तमाम बेसिक अमेनिटीज़ मौजूद हैं। नॉर्मली आप अगर जाएं इस्लामाबाद के सेक्टर्स में तो वहाँ पे आपको सुई गैस नहीं अवेलेबल होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम डे फर्स्ट से सुई गैस देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास मौजूद है। विद दैट हमारे पास 5000 कनाल का जो कम्पैक्ट पीस है वो हमारे पास विद पोजेसन है। उसके हम किसी भी हिस्से को जिस तरह कोई चाहेगा ऑन डिमांड हम उसको दे सकते हैं, डेवलप करके दे सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में हंड्रेड्स हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आप लोगों को ऐसा क्या दे रहे हैं कि लोग आपकी तरफ? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिंडी में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में हमारे पास जो मेन एज है वो ये है कि हमारे पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस पॉइंट है। नॉर्मली सोसाइटीज़ आप चक्री की तरफ देखते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बट वहाँ पे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक्सेस नहीं है। ये इससे जो बेटर अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप GT रोड से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर पे हैं। सपोज़ अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है और आपने कहीं दूर से आना है तो आप जस्ट मंदरा पे उतरें और 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद अपने घर चले जाएं। आई थिंक सो कि दिस इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट कि अगर आप सपोज़ अगर आप चक्री में किसी भी सोसाइटी में घर लेते हैं और आप अगर बिज़नेस या जॉब इस्लामाबाद में करते हैं तो आपका आने के लिए आपको अपनी कन्वेंस की ज़रूरत है। और जिस तरह दौरे हाज़िर और हमारे पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, इस तरह तो मेरा ख्याल है कि अपनी गाड़ी चक्री से डेली 2 घंटे की ड्राइव करके आना और इतना पेट्रोल लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है। तो आप अपनी प्राइसेस को दूसरी हाउसिंग सोसाइटी की प्राइसेस से कैसे कंपेयर करते हैं? अगर हम देखें दूसरी अगर लेफ़्ट राइट अगर हम देखें तो वहाँ पे बैरिया और DHA है, जहाँ पे अगर हम अपनी सोसाइटी के हमसे आगे 15 किलोमीटर एक सोसाइटी डेवलप हो रही है, नाम नहीं मैं उसका लूँगा, वो इस टाइम पे 35 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं। हम दे रहे हैं 12,95,000 रुपये का 5 मरला और वो भी 4 साल की आसान एक साथ पे। अगर आप लेफ़्ट राइट सराउंडिंग में जगह देखें तो वहाँ पे 6 फुट की गली के साथ आपको प्लॉट मिलता है 17.5-18 लाख रुपये का कैश पेमेंट पे। हम आपको दे रहे हैं 12,95,000 रुपये का इंस्टॉल ऑन वेरी इजी इंस्टॉलमेंट, जो कि बेसिकली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमने लो कॉस्ट बजट के लोगों को
कैप्चर करना है कि जो लोग ये ख्वाहिश तो रखते हैं कि हमारा प्लॉट या हमारा अपना घर हो, लेकिन उनका बजट इतना नहीं होता कि वो अपना प्लॉट ले सकें। तो इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा वो और ब्रीफ करूँ तो जिस तरह मिडिल क्लास लोग जितने भी हैं वो सारे घरों में कमेटियां डालने का रवाज रखते हैं। साल 2 साल की कमेटी डालने के बाद आपको वही अमाउंट मिलती है जो आपने इकट्ठी की हुई है। यहाँ पे अगर आप 8,500 की एक कमेटी हमसे डाल लेते हैं, 4 साल बाद अपने प्लॉट के मालिक बन जाते हैं। जो प्लॉट आज 1295 का है, आई एम डैम श्योर, मैं ज़्यादा नहीं कहता वो कितने का होगा, लेकिन आज से 4 साल बाद इंशाल्लाह ताला वो डबल ज़रूर हो जाएगा। तो वो कमेटी का फ़ायदा आप इस इंस्टॉलमेंट की मद में ले सकते हैं। तो ये जो हाउसिंग लोन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया, उसके साथ भी आप एसोसिएट हैं? जी एसोसिएट हैं जी, हम उसके साथ बिल्कुल एसोसिएट हैं, क्योंकि हाउसिंग लोन जो है हम फाटा में ऑलरेडी जगह दे रहे हैं उनको। वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है हम उसे जगह देंगे और वो वहाँ पे अपना सस्ते घर, जो सस्ते आवाम के लिए पीएम इमरान खान साहब ने जो बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जो बहुत से हमारे बेघर लोग जो किरायों पे रुल रहे हैं बेचारे, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ ही हमारा जो है बेसिक कंसर्न और बेसिक जो चीज़ है वो हमने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अपनी लैंड दी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। एट द एंड आखिर में मैं सिर्फ आपको इतनी बात कहूँगा, इससे पहले किसी हाउसिंग सोसाइटी ने ये ऑफ़र नहीं दी। आप हमसे अगर प्लॉट बुक करवाते हैं, अल्लाह ना करे जिसने बंदे के नाम पे प्लॉट बुक है वो बंदा फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी तमाम इंस्टॉलमेंट्स कंपनी वेव ऑफ कर देगी। उसकी फैमिली या उसका नेक्स्ट ऑफ किन को हम प्लॉट देंगे और उसकी तमाम इंस्टॉलमेंट्स कंपनी पे करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है और ये जो ग्रीन एनर्जी है इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। जी, मेरा नाम जमीलुर रहमान है और मैं लुमिसन में एज सेल मैनेजर काम करता हूँ। आपने सवाल किया ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी बेसिकली ये सोलर एनर्जी है। तो ये आप अगर कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, मतलब 1 kV, 2 kV, 3 kV, A1 के 10 kV का भी, ये 2 साल के अंदर आपको बिल की शक्ल में पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे। अगर आपका सिस्टम बड़ा है तो ज़ाहिर है आपकी यूजेज भी ज़्यादा है। तो जितना बड़ा सिस्टम लगाएंगे, छोटा लगाएं या बड़ा लगाएं, ये 2 साल में आपको बिलिंग की शक्ल में आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो लोगों में अवेयरनेस कितनी है इस ग्रीन एनर्जी के बारे में? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों को, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेशनल लोग बहुत कम हैं। लोग नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं, फिर रेट compete करते हैं। अब अच्छी चीज़ है और उसका रेट भी अच्छा होगा। अब अच्छी चीज़ सस्ती नहीं हो सकती और सस्ती चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, ये अपने जहन में रखिएगा। आप जब भी किसी बंदे से इंस्टॉल करवाएं और ये उसका देखें कि क्या वो प्रोफेशनल भी है या नहीं है। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। तो लोगों का रिस्पांस आपके स्टॉल पे कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ 4-5 स्टॉल ऐसे हैं वो लोगों ने विज़िट किए हैं, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टॉल्स पे लोग बहुत ज़्यादा विज़िट किया है उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक है। सर, मेरा नाम अना महबूद है और मैं मार्केटिंग सेल्स एंड ऑपरेशन मैनेजर हूँ रचिदा सोलर एनर्जी में। और ये जो है ना रचिदा सोलर एनर्जी, ये मेसन फैक्ट्री का आउटलेट है यहाँ पाकिस्तान में। हमारी जो फैक्ट्री है वो चाइना में बेस्ड है और हमारे जो बॉसेस हैं यहाँ पाकिस्तान में सारे चाइनीज़ हैं और हम चाइनीज़ को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी कंपनीज से हमारा डिफरेंस ये है कि बाकी सारे इंपोर्टर हैं और हम मैन्युफैक्चरर्स हैं। आप मैन्युफैक्चरर्स? जी जी। तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है इस एग्जीबिशन का? आपको हासिल कुछ नज़र आया? जी जी, अच्छा रिस्पांस रहा है। इनफैक्ट जो है रीप ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हमें, यानी कि इंटरेक्शन बढ़ती है। और इधर और भी कंपनीज़ हैं जिनके साथ ऑलरेडी हम इन कांटेक्ट थे, लेकिन ये होता है कि मीटअप हो जाता है, ज़रा थोड़ा अच्छा रहता है ये सारा। तो इन एग्जीबिशन को कैसे होना चाहिए आगे फर्दर, आप क्या मशवरा देती है? थोड़ा सा ये है कि लाइक अच्छे, मतलब ये तो मुझे पसंद आया है कि टाइम होनी चाहिए ऐसे एक्सपोज, लेकिन वो कोरोना की वजह से थोड़े से डिलेड आ गए थे तो लोगों में थोड़ा ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी यानी आ जाएगा कि लोग निकलना शुरू होंगे। सर, पहली बात तो ये है कि जो हमारा कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है ये एग्ज़िबिशन हो रही है, इसका लोगों का ज़्यादा रुझान इधर ही है क्योंकि वो आउटडोर में ज़्यादा मतलब दिलचस्पी ले रहे हैं। और दूसरा जो हमारे तुर्किश परगोला आ रहा है इसमें कार पार्किंग शेड आ रहे हैं, आउटडोर फर्नीचर है उसमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं।
तो अभी तक सबसे ज़्यादा आपके कौन से फर्नीचर में कौन सी चीज़ बिकी है अभी सबसे? हमारी ज़्यादातर डाइनिंग ज़्यादा चलता है, हमारा जो रेस्टोरेंट वगैरह में चलता है, और उसके अलावा हमारी जो स्विंग वगैरह हैं, डबल स्विंग होगी, उसके अलावा सिंगल स्विंग होगी, ग्रास है हमारे पास, अम्ब्रेलाज वगैरह हमारे पास ज़्यादा मतलब वो सेल हो रही है। तो इस एग्जीबिशन में आने का आपका मकसद क्या था? हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सके हमारा, और दूसरा ये है कि लोगों के लिए आसानी हो, कि उनको ये रुझान पैदा करें कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट है उनको शो ऑफ कर दें, तो इससे बेहतरी आती है हमारी। नहीं, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फैमिली के साथ ज़्यादातर आते हैं वहाँ पे। हमारी बताते खुद भी 2-3 जो सेल्स पर्सन हैं वो लेडीज़ हैं, आज वो दूसरे मतलब गई हुई हैं डिस्प्ले पे। तो ज़्यादातर यहाँ पे ये आता है कि फैमिली के साथ आती हैं, जो ज़्यादातर वो डाइनिंग या इसके अलावा स्विंग वगैरह वो ज़्यादा पसंद करती हैं। तो कितनी एक इन्वेस्टमेंट इस काम को शुरू करने के लिए चाहिए होती है? इसके लिए अगर पूरी कंपनी आपको बनानी होती है तो उसके लिए तकरीबन आपको 8 से 10 साल चाहिए होते हैं, और अगर आप इसको सिर्फ प्रोडक्ट आपने परचेज़ करके आगे सेल करनी, डिलीवर करनी है, तो उसके लिए आप कैश से यहाँ से उठा के तो आप आगे अपने डिस्प्ले पे आप रख के सेल कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है।